नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है और तमाम खबरों के साथ मैं हूं वीना दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद विजय बघेल का जन्मदिन उनके समर्थक व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी भी दलगत विचारधारा से ऊपर उठकर बधाइयां देने जुलूस की शक्ल में पहुंचे। कुमकुम स्व सहायता समूह की महिलाओं ने फूलों की पंखुड़ियों का हर्बल गुलाल व अष्टगंधा का निर्माण करने में जुटी हुई है। समूह निर्मित गुलाल जगन्नाथपुरी से काशी व इंडोनेशिया से इटली तक होगा निर्यात। नगरपालिक निगम रिसाली में निर्माणाधीन नाला पर रसोगधारों ने अतिक्रमण कर लिया था, जिसे ग्रैंड न्यूज ने प्राथमिकता से दिखाया था। हमारे समाचार के बाद निगम प्रशासन के तोड़ू दस्ता ने अतिक्रमण को हटाने की करी कार्यवाही। नंदिनी के 3 प्राध्यापकों की प्रताड़ना से त्रस्त होकर शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य ने आत्महत्या कर अपनी इह लीला समाप्त करने का लिया निर्णय। उक्त मामले में 3 प्राध्यापकों को पुलिस ने लिया हिरासत में। अब खबरें विस्तार से। आज दुर्ग संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद विजय बघेल का जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सांसद समर्थक व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बाजे गाजे के साथ सांसद विजय बघेल के घर पहुंचकर बधाइयां दी और उन्हें लड्डुओं से तौला गया। दुर्ग क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सांसद विजय बघेल के जन्म दिवस पर आज भारी संख्या में समर्थक व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया और जन्मदिन की बधाइयां दी। सांसद को लड्डू से तौलकर उसे सभी के मध्य वितरित किया गया। इस दौरान विजय बघेल ने समर्थकों व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज इस अवसर पर उन्हें बधाई व शुभकामना देकर कृतार्थ कर दिए। श्री बघेल ने कहा कि अंचल के लोगों का जो स्नेह व प्यार उन्हें मिला है, उसके लिए वे जीवन भर आभारी रहेंगे। इंटक यूनियन के उज्जवल दत्ता अपने इंटक के साथियों के साथ पहुंचकर सांसद को शुभकामनाएं दी। ये मेरे लिए बहुत खुशी का अवसर है। सभी चाहने वाले मेरे आत्मिक साथी प्यारे बच्चे आज मुझसे मिलने आए। हर साल कई शुभकामनाएं मुझे आशीर्वाद के लिए आते हैं और मैं धन्य हो जाता हूँ उनके आशीर्वाद से, उनके प्रेम से, उनके स्नेह से। क्योंकि प्रेम और स्नेह सबसे बड़ी पूंजी है। किसी भी पद, किसी भी पैसे से ज़्यादा प्रेम और स्नेह की जो पूंजी है वो सबसे बड़ी है। और मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ जिनको ऐसे निस्वार्थ भाव प्रेम रखने वाले हमारे साथियों को प्रेम रहता है। ईश्वर से कामना करता हूँ जिस तरह वो मुझे प्रेम करते हैं उससे बढ़कर मैं उनसे प्रेम करूँ, उनका आदर करूँ, उनका सम्मान करूँ। ठीक है। सुबह आज अपने जन्मदिन पे आज क्या था? मंदिर पे वृद्धाश्रम गया, फिर दिव्यांगजनों के पास गया। मुझे अच्छा लगता है, सबसे मिलता हूँ, सबके साथ अपनी खुशियाँ बांटता हूँ। देखिए, मैं तो बीएसपी वर्कर्स यूनियन के हमारे पूरे साथी आए हुए हैं। आज उत्साह और उमंग का दिन है क्योंकि माननीय सांसद विजय बघेल जी का आज जन्मदिन है। आज ही के दिन मंगलवार को उनका जन्म हुआ था और सौभाग्य से आज फिर मंगलवार है और इसीलिए आज उत्साह बहुत ज़्यादा है। और हम लोग सवेरे से इस कार्यक्रम के तहत कई मंदिरों में हम लोग पूजा किए और हमने कई जगह जाके बीमार मरीजों के लिए फल और दूध ये सब बांटे हैं। आज दिन भर का हमारा कार्यक्रम है। आज दुर्ग जिले के यशस्वी सांसद माननीय विजय बघेल जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन में पूरे लोकसभा क्षेत्र से माननीय सांसद महोदय के निवास में आते हैं। आज उनका सुबह से ही मंदिर में स्कंद आश्रम में उन्होंने अपने बच्चे लोग के लिए प्रोग्राम रखा था और उनका जन्मदिन हम सभी धूमधाम से मनाते हैं। उनका प्यार, आशीर्वाद, सभी से एक आत्मीय लगाव, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं चाहे भाजपा के लोग हैं, उनका निरंतर प्यार सभी से रहता है और वे सब लोगों से आज निरंतर मिलते हैं। उनकी खुशियों में आज यहाँ पे भोजन की भी व्यवस्था की गई है। पूरे लोकसभा से समस्त लोग यहाँ पे उपस्थित होते हैं। मैं सब लोग का उनके जन्मदिन के अवसर पे उनको धन्यवाद अर्पित करता हूँ। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। होली त्योहार को देखते हुए पुलिस कंट्रोल रूम भिलाई में 70 से अधिक सक्रिय गुंडे बदमाशों को समझाने के लिए उनकी परेड कराई गई और होली पर्व को शांतिपूर्वक मनाने के निर्देश के साथ ही गुंडे बदमाशों को अपराध न करने की शपथ भी पुलिस के द्वारा दिलाई गई।
पुलिस कंट्रोल रूम भिलाई में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग BN मीणा के मार्गदर्शन में शहर के समस्त थाना प्रभारियों ने 70 से अधिक सक्रिय गुंडे बदमाशों की क्लास ली। होली का पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए उन्हें निर्देश भी देते हुए होली के दिन शहर की शांति व्यवस्था को भंग करने वाले सख्त कार्यवाही के निर्देश देते हुए उन्हें अपराध न करने एवं अपराध करने वालों की सूची पुलिस को देने की शपथ दिलाई। गौरतलब है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग ने सभी अधिकारियों और थाना प्रभारियों को होली के दौरान विघ्न और उत्पात मचाने वाले लोगों को चिन्हांकित कर इनके ऊपर लगातार निगाह रखने एवं कार्यवाही किए जाने हेतु सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं दुर्ग पुलिस द्वारा आम जनता से अपील भी की गई है कि होली को शांतिपूर्वक मनाते हुए शासन प्रशासन के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का पालन कर पुलिस का सहयोग करें। आने वाले होली त्यौहार को ध्यान में रखते हुए हुड़दंगियों और बदमाशों और अपराधियों पे नकेल कसने के लिए पुलिस अभी नाकेबंदी कार्रवाई लगातार कर रही है। साथ में जो निगरानी या गुंडा बदमाश हैं उनके खिलाफ पूरे में रिकॉर्ड रहे हैं, उनको भी हम प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा कॉम्बिंग गश्त रात्रि में और सुबह को मॉर्निंग पेट्रोलिंग में भी ऐसे अलग तत्व पर निगरानी रखी जा रही है। आम जनता से अपील है कि सुरक्षित और सेफ होली खेलें, अनावश्यक नशे का सेवन न करें और घर में अपने परिवार के साथ सुरक्षित माहौल में होली को मनाएं। सबसे पहले तो हमने ऐसे लोगों को चिन्हित किया हुआ है कि जो गड़बड़ियाँ फैला सकते हैं, उनके खिलाफ पहले से ही हम प्रतिबंधक कार्रवाई कर रहे हैं। और हमने यहाँ पे जो समितियाँ हैं, जो शांति समिति, उसकी बैठक बुला रखी है और उनको हिदायत दी है। इस बार होली का त्यौहार और शब बारात दोनों एक ही दिन है, तो उसमें एहतियात बरतने के लिए हमने जो जिम्मेदार लोगों को बताया हुआ है। हमने इसके अलावा भी एक वॉलंटियर्स यहाँ पे प्रत्येक वार्ड में कुछ वॉलंटियर्स भी होंगे जो लड़के मतलब झगड़ा लड़ाई उन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे और हमको प्रॉपर सूचनाएं आदान प्रदान करते रहेंगे ताकि कुछ ऐसी बातें होती हैं तो हमको सूचित कर सकें और समय पर पुलिस पहुँचाए। और लगातार कम से कम अपने इलाके में 4 पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टीज रहेंगी और कम से कम 10 फिक्स पॉइंट रहेंगे। और इस तरह से हमने पूरी तैयारी कर रखी है और ऐसा मतलब उम्मीद है कि जो है हमारे जन सहयोग से ये जो दोनों त्यौहार शांति से कट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, पहले से हमने उसमें कुछ होमवर्क कर रखा है और जो जिस तरह के लोग हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ लोगों को हम फाइंड आउट किए हुए हैं, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करके हमने उसको ठीक कर लिया है। और ऐसा कोई ऐसा जगह नहीं है जिसको हम बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं। त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाए जाने को लेकर दुर्ग पुलिस प्रतिबद्ध है और उसी पद से लेकर आज दुर्ग पुलिस ने यहाँ पर जिले के जितने भी निगरानी गुंडे बदमाश हैं और खासतौर से जो चक्कूबाज हैं, पुरानी कार्रवाई और जेल से बाहर हैं, उन सबको यहाँ पर तलब किया है। उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है और साथ में यहाँ पर थाना प्रभारी और संबंधित राजपत्रित अधिकारी भी शहर के हैं, तो उनके सामने एक इलाके के गुंडे को या निगरानी को दूसरे इलाके के थानेदारों के सामने पहचान कराया जा रहा है ताकि यदि एक इलाके का क्रिमिनल या अपराधी दूसरे इलाके में जाकर वहाँ पर बदमाशी करता है तो उस थाने नॉलेज में हो सके और आवश्यक कार्रवाई की जा सके। कुल मिलाकर पुलिस को यहाँ पर बेहतर करने का कवायद चल रहा है। अगर किसी घटना को अंजाम देंगे तो घटना को अंजाम देने की बात सेकेंडरी है, प्राइमरी ये है कि हम इनके खिलाफ अभी ही वर्तमान में ही कार्रवाई कर रहे हैं। शांति समिति का बैठक आज शाम को एडीएम दुर्ग के अध्यक्षता में एक शांति समिति की मीटिंग की गई जिसमें आने वाला त्यौहार खासतौर से होली और शब बारात उसको लेकर शांति समिति की मीटिंग की है और इसमें शांतिपूर्वक होली मनाए जाने को लेकर चीज़ें कही गई हैं। होली के विषय में सभी पार्षदों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक आयोजित की गई है। अब इस बैठक के दौरान में विभिन्न जगह पे जो जलने वाली है, जैसे वैशाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत 4 बड़ी होलियां और 13 छोटी होलियां जलती हैं जी। तो मुख्य रूप से 17 तारीख की उस रात के एहतियात के लिए इन लोगों से सभी पार्षदों और इनसे जो बैठक की गई है, उस बैठक में सभी जगह के लिए वॉलंटियर निर्धारित किए गए हैं। स्पेशली खास करके जो बदमाश लड़के होते हैं उनको भी वॉलंटियर बनाने का इस बार किया गया है ताकि वो जो है जिम्मेदारी से करे, न कि बदमाशी करे। और उनके सारे लोगों को पार्षदों के माध्यम से जो हम लोगों ने लिया है लिस्टिंग,
उन लिस्टिंग पे लगातार रात में हमारे यहाँ से भी उनसे बातचीत होती रहेगी और वो उन लोगों से संपर्क बना रहेगा ताकि वो किसी प्रकार की कोई घटना ना करें। और यही लिस्टिंग साथ में हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी निर्मित कर रहे हैं पार्षदों, वहाँ के गणमान्य व्यक्तियों, मोहल्ले के और थाने स्टाफ के साथ में, ताकि किसी भी प्रकार की यदि कोई घटना होती है तो तत्काल ग्रुप में कोई भी व्यक्ति डाल सके और उसके माध्यम से सूचना हमें तत्काल मिल सके। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। आज अपनी बेटी की शादी करने पिता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस परिस्थिति में शासकीय योजना के तहत 2 गांवों में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कराने आयोजन किया गया, जहां 51 जोड़ी दाम्पत्य सूत्र में बंधे। दुर्ग ग्रामीण के कातरों में 29 व कुथरेल में 22 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास की महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत किया गया था। आदर्श विवाह का आयोजन दुर्ग के समीपस्थ गांव कातरों में 29 तथा कुथरेल में 22 जोड़ों का विवाह का आयोजन किया गया। योजना के तहत कुथरेल में 22 जोड़ों का हिंदू रिवाज के अनुसार विवाह गायत्री मंत्रोच्चार के साथ संपन्न कराया गया। चंद्राकर समाज भवन से मंदिर से पूजा करके छत्तीसगढ़ी गढ़वा बाजा व पटाखों के साथ बारात निकाली गई, जिसमें समस्त ग्रामीण जन बाराती व घराती बनकर विवाह के साक्षी बने और आशीर्वाद देने पहुँचे। गायत्री मंत्रों के साथ सभी जोड़ों ने अग्नि को साक्षी मानकर नवगृहस्थ में प्रवेश किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि जनपद अध्यक्ष देवेंद्र देशमुख ने कहा कि मुख्यमंत्री की भी मंशा रही है कि कोरोना काल में कम खर्च में ग्रामीण स्तर पर ही ऐसे आयोजन होने चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इनका लाभ ले पाएं। पहले जिला मुख्यालय में होने से बहुत लोग वंचित हो जाते थे। इस आयोजन के लिए महिला बाल विकास दुर्ग ग्रामीण की टीम ने बहुत मेहनत की है। महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी अजय कुमार साहू ने बताया कि गांव कुथरेल में शासन की तरफ से सभी जोड़ों को गृहस्थ जीवन की शुरुआत हेतु विभिन्न सामग्री के साथ साथ मंगलसूत्र, बिछिया एवं 1000 का चेक भी प्रदान किया गया। वहीं विवाह में आए अतिथियों व गणमान्य नागरिकों द्वारा भी मुख्यमंत्री कन्या विवाह आयोजन में उपहार प्रदान कर आशीर्वाद दिया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में ग्राम कुथरेल की सरपंच राजश्री चंद्राकर व पर्यवेक्षक देवकी साहू, ममता साहू, इंदु मिश्रा, सोनल सोनी, शशि रैदास, प्रमिला वर्मा एवं समस्त ग्राम वासियों का विशेष योगदान रहा। मेरा नाम श्रीमती राजश्री चंद्राकर है और मैं अभी वर्तमान में ग्राम पंचायत कुथरेल की सरपंच हूँ। मुख्यमंत्री जी की कन्या विवाह योजना जो है परियोजना विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सहयोग करके उन्हें दाम्पत्य जीवन में सुखमय करने के लिए शासन ने बहुत अच्छा योजना बनाया है। जो हमारे फिजूल जो खर्चे होते हैं, दहेज प्रथा है, ये सबको बंद करा के शासन एक आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर रही है। अजय कुमार साहू, मैं परियोजना अधिकारी हूँ दुर्ग ग्रामीण में। अभी इसमें ना हमने 22 जोड़ों का आज विवाह करवाया है और लगभग जो है 600 उनके परिजन भी उपस्थित रहे आज। देखिए, इसमें शासन ने 25,000 की राशि निर्धारित की है। इस 25,000 की राशि में 14,000 रुपये के इनको उपहार सामग्री है, 5,000 रुपये का इनको वैवाहिक वस्त्र और चांदी का जो मंगलसूत्र और बिछिया है, घड़ी है और 1,000 रुपये का चेक ऐसा प्रदान किया जाता है और बाकी जो है आयोजन में इस पर व्यय करने का प्रावधान है। एक तो जो समाज में फिजूल खर्ची जो है उस पर अपन रोक लगाए। दूसरा ये है एक समाज में एक अच्छा ये भी जाता है कि कैसे हम जो है सामूहिक रूप से अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कम खर्च पे जो है बेहतर कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य है कि ऐसी गरीब बेटियां जिनका विवाह करने में वो सक्षम नहीं रहते, उनको एक ही मंच पे लाकर जो है विवाह कराना और सम्मानजनक तरह से विवाह कराने का ये प्रावधान जो है शासन ने किया है। तैयारी ऐसा है कि हम लोग पहले रजिस्टर कराते हैं। हमारे जो पूरे क्षेत्र में कार्यकर्ता जो फैली हुई हैं उन लोग ज़रूरतमंद लोग का पहले पंजीयन करते हैं। उसके बाद पंजीयन करके फिर ऑफिस पे देते हैं कि इतने जोड़े हो गए। फिर हम लोग जिस गाँव में करना होता है वहाँ के सरपंच है और जो वरिष्ठ गणमान्य हैं उनसे मिलते हैं और उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं। फिर जो शासन से जो राशि आती है उनका ऑफिशियल हम लोग उपहार खरीदते हैं और फिर उसका आयोजन हम लोग सब मिलके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, गणमान्य नागरिक, सरकारी जो हमारा अमला है, जनप्रतिनिधि है, सबके सहयोग से ये होता है। वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हर गांव में है, 3 या 4 रहता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संपर्क करने से वो आपका फॉर्म फिलअप करके लाभ आपको दिला देंगे। उर्वशी देशमुख। और उद्देश्य है कि हमारे आंगनबाड़ी वाला बुजुर्ग, सियान और जनपद सदस्य और
ग्राम पंचायत से हमको आशीर्वाद मिला। टिकेश्वर देशमुख। संगनी का नाम? संगनी का नाम उर्वशी देशमुख। कहाँ से, कौन से गाँव से? जंजगिरी से। यहाँ पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए किसने प्रेरित किया? आंगनबाड़ी केंद्र है मैडम लोग। यहाँ सामूहिक विवाह में ही शादी करने का उद्देश्य क्या था? यहाँ शादी करने का उद्देश्य ये है कि बड़े जो जनपद सरपंच मैडम लोग का आशीर्वाद मिलता है और अपने आर्थिक बचत के लिए समूह रखता है और इसमें हमारा आर्थिक स्थिति बचत होता है। दुर्ग ग्रामीण से वैभव चंद्राकर के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की महिला स्व सहायता समूह का उत्पाद पुरी से काशी और इंडोनेशिया से इटली तक बिकेगा। दुर्ग जिले के साकरा में बड़े पैमाने पर हर्बल गुलाल और अष्टगंधा का उत्पादन हो रहा है। कुमकुम स्व सहायता समूह की 60 महिलाएं यह काम कर रही हैं। गणेश ग्लोबल गुलाब फर्म ने उनके लिए मशीन भी लगाई है। यह कंपनी ही अष्टगंध के लिए कच्चा माल और पैकेजिंग सामग्री भी दे रही है। मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी कंपनी ही कर रही है। महिलाओं को हर दिन 200 रुपये मजदूरी के साथ प्रॉफिट शेयरिंग भी मिल रहा है। दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि साकरा स्व सहायता समूह में हम ऐसी गतिविधियों को जगह दे रहे हैं जहां बड़े पैमाने पर स्थायी रोजगार की संभावना बने। जिस फर्म को यहां काम सौंपा गया है वो ग्लोबल फर्म है, दुनिया भर के देशों में अपने उत्पादों का निर्यात करती है। मशीन भी कंपनी ने लगाई है। पाटन जनपद पंचायत के सीईओ मनीष साहू ने बताया कि गुलाल के प्रोडक्शन के लिए मंदिरों से फूलों को चुना गया है। 4 जगहों पर यह काम हो रहा है। मोहलई, कोनारी, सेलूद और नंदोरी में इन फूलों को सुखाया जा रहा है। साकरा में इसकी प्रोसेसिंग होगी। कौही, ठकुराइन टोला जैसे मंदिरों में बड़े पैमाने पर फूल चढ़ाए जाते हैं। इन सभी का अच्छा उपयोग हर्बल गुलाल के लिए हो रहा है। जाने से पहले मंदिरों से लाए गए फूलों को इस तरह सुखाया और छांटा भी जाता है। हमारे जो महिला स्व सहायता समूह है वो एक ग्रामीण उद्योजिका के तौर पर अभी उभर रहे हैं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गौठानों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ संचालित करने के निर्देश दिए थे। सांकरा में एक मल्टी यूटिलिटी शेड बना है, उसके तहत महिलाओं द्वारा गुलाल बनाया गया है और उसकी काफ़ी मांग है। उसको जो अभी सूचना प्राप्त हुई है उसके तहत अन्य राज्यों में भी और अन्य देशों में भी उसकी मांग आई है। यह पूर्ण तरीके से नेचुरल प्रोसेस से बनाया गया है और उसके लिए जो सपोर्ट है वो इस चीज़ का जो सपोर्ट है वो जो स्थानीय योजना है उसके माध्यम से किया गया। जो सूचना दिए है उसके तहत फॉरेन कंट्रीज से भी इस प्रकार की डिमांड आई है जी, तो उसको भी अनुरूप सप्लाई किया जाए। वीना दुबे के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। होली के रंगों से होने वाली एलर्जी को देखते हुए व उससे बचने के लिए स्व सहायता समूह की महिलाओं ने हर्बल गुलाल बनाने की पहल की है। होली में त्वचा को खराब होने से और एलर्जी से बचाने के लिए स्वच्छता समूह के स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा हर्बल कलर बनाने की शुरुआत की गई है, जिसमें पालक, गाजर, धनिया जैसे फल व सब्जियों से रंगों का निर्माण किया गया है, जिसका दाम बाजार में मिलने वाले केमिकल वाले रंगों से भी कम है। सीमेंट से गमला बनाना चाहते हैं, घर ही में बनाएंगे उनको और प्लांट तैयार कर रहे हैं। इसी नवरात्रि में हम लोग स्टार्ट कर देंगे, पूरी तैयारी कर चुके हैं। इस सूर्योदय समूह के माध्यम से हम सभी को पहचान मिला और एक हिसाब से हम सभी को जीने का नया मौका भी मिला। सो धन्यवाद सभी मैम को और इस समूह की सभी हेड को। ग्रैंड न्यूज़ के लिए पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। होली का त्योहार नजदीक है और त्योहार के मद्देनजर बाजारों में होली के लिए रंग, गुलाल और पिचकारियां पहुंच चुकी हैं, जिसे लेने अभी कम ग्राहक दुकानों पर पहुंच रहे हैं। पिछली बार की तरह इस वर्ष भी कोरोना की मार रंगों के त्योहार होली पर पड़ी है और कोरोना संक्रमण का असर होली के बाजारों में देखने को मिल रहा है। रंगों के त्योहार होली को लेकर बाजार तो पूरी तरह से सज चुके हैं, लेकिन बाजारों में ग्राहकों के नहीं पहुंचने से दुकानदार काफ़ी परेशान हैं। ग्राहकों की मांग पर दुकानदारों ने इस वर्ष दुकानों में हर्बल गुलाल को विशेष रूप से शामिल किया था, लेकिन डिमांड के बावजूद मात्र 1 या 2 ग्राहक ही दिन भर में दुकान पहुँच रहे हैं।
जिससे दुकानदारों की दुकानदारी मार खा रही है। बच्चों की पसंद को देखते हुए दुकानदारों ने अपनी दुकानों में सुंदर मुखौटे और पिचकारियों को भी शामिल किया है, लेकिन उन्हें खरीदने इस वर्ष बच्चों में भी उत्साह कुछ कम ही नजर आ रहा है। कुल मिलाकर कोरोना संक्रमण का असर त्योहारों में भी देखने को मिल रहा है। परेशान दुकानदारों ने अपनी समस्या और दुकानदारी को लेकर कुछ इस तरह की जानकारियाँ दी। यार अभी स्थिति ठीक नहीं है, धंधा भी बहुत मंदा है, हर बार गुलाब की मांग ज़्यादा है और ये लोकल चिल्लर गुलाब को वैसे कोई पूछ नहीं रहा है जी। हाँ, हम लोग फिर भी ऐसे थोड़ा बहुत तो लोकल भी रखे, लेकिन हर बार गुलाब की मांग बहुत ज़्यादा है। लड्डू आलू की डिमांड ही है इस बार, वही कोरोना का मार अभी भी इस साल भी झेलना पड़ रहा है। देख लो ग्राहक पूरे 2 दिन हो गए दुकान खुले, एक ग्राहक ही नहीं रही। तीसरे रोज में कुछ प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं बस एक गुलाल दे दो, बस एक पीस गुलाल, एक पैकेट गुलाल ले लो, बस यही चल रहा है, बस गुलाले बस बिक रहे हैं। मैं कोरोना से देखते हुए ग्राहक आ रहे हैं दुकान में। फिलहाल रंगों के त्योहार होली में भी कोरोना का असर दिखाई दे रहा है, जिससे बाजारों में रंगों की चमक फीकी पड़ रही है और दुकानदार भी अपनी दुकानदारी को लेकर के काफ़ी परेशान हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। होली का त्योहार नजदीक आते ही घरों में साफ सफाई और पकवान बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वैसे तो होली के त्योहार में जब तक हुड़दंग ना हो तब तक होली का आनंद नहीं आता, लेकिन बच्चों के एग्जाम को देखते हुए घरों में शालीनता से होली मनाए जाने का विचार किया जा रहा है। होली का त्योहार नजदीक आते ही जहां घरों में महिलाएं पकवान बनाने में जुट गई हैं, तो वहीं बच्चों में भी होली को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। कुछ घरों में जहां गुजिया, अनरसा, नमकीन आदि बना लिए गए हैं, तो वहीं कुछ घरों में इसकी तैयारियां जोरों पर देखी जा रही है। गृहिणियों से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि 2 साल से कोरोना की वजह से होली का आनंद नहीं ले पा रहे थे, लेकिन इस बार कोरोना में कमी आई है, जिसे देखते हुए होली पर कुछ विशेष करने का विचार कर रहे हैं। होली के लिए अभी हम गुजिया बनाने के लिए सूजी भूज रहे हैं, हमने नमकीन बना ली है और हम मिक्सचर बनाएंगे। इसके बाद होली के दिन सुबह तो हम लोग दही बड़ा, कचौड़ी, आलू गुंडा इत्यादि ये सब व्यंजन बनाते हैं। पुआ, तो हमारे घर बच्चों को पुआ बहुत पसंद है, बहुत शौक से खाते हैं। उसके बाद फिर सब हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं रंग लगा के। बस इसी तरीके से हम होली मनाते हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं सोचा हमने, पर कुछ सोच रहे कि इस बार कुछ विशेष करें होली पे। कैसे कैसे करते हैं? होलिका दहन में जैसे हम लोग जाते हैं तो उधर आग जलाते हैं, उसमें बॉडी डालते हैं और पूरी उधर। त्यौहार के लिए हमने घर की साफ सफाई कर ली है और बच्चों के एग्ज़ाम होने की वजह से हम इस साल त्यौहार बड़ी शालीनता से मनाने का विचार बना रहे हैं। हाँ, होली हमें बहुत पसंद है। हम रोज सोचते हैं कि होली कब आएगी। होली में हम सबको रंग लगाते हैं, कचौड़ी खाते हैं, पुए खाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। गुलाल और पानी दोनों की होली हमें पसंद है। मेरा नाम अभिषेक प्रसाद है। मेरा नाम गायत्री प्रसाद है। ओके। ग्रैंड न्यूज़ के लिए पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। मैत्री कुंज में चल रहे नाला निर्माण कार्य में बाधा बना अतिक्रमण निगम द्वारा हटा दिया गया है। उक्त स्थान पर निगम द्वारा बुलडोजर चलाया गया। उल्लेखनीय है कि यहां निगम द्वारा 60 फीट लंबा नाला बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसके दोनों ओर आकृति अपार्टमेंट और एक रहवासी द्वारा नाले की जमीन पर कब्जा कर निर्माण कार्य कर लिया गया था, जिसे निगम के अधिकारियों व तोड़ू दस्ते ने तोड़फोड़ की कार्यवाही कर हटा दिया। मलबा हटाने के बाद नाला निर्माण कार्य दोबारा शुरू किया जाएगा। लंबे समय से चले आ रहे आकृति अपार्टमेंट व निगम प्रशासन के बीच विवाद का पटाक्षेप हो गया। निगम के अधिकारियों ने आकृति अपार्टमेंट का 60 फीट बाउंड्री वॉल ढहा दिया
उल्लेखनीय है कि नाला की शुरुआत में पहले वर्मा परिवार ने अतिक्रमण किया था। इसे हटाने के बाद विवाद गहरा गया। अपार्टमेंट के मालिक का कहना था वह अपने हिस्से की जमीन पर बाउंड्री वॉल बनाया है। विवाद के चलते नाला निर्माण कार्य बीच में ही अटक गया था। अतिक्रमण हटाते समय मौके पर MIC सदस्य चंद्रभान सिंह ठाकुर, गोविंद चतुर्वेदी परमेश्वर, सोनिया देवांगन, सहायक अभियंता RK जैन, उप अभियंता हिमांशु कावड़े, राजस्व अधिकारी हरचरण सिंह अरोरा व संजय वर्मा उपस्थित थे। मैत्री कुंज में बनाए जा रहे नाला की चौड़ाई 13 फीट है। नाले के दोनों ओर 1-1 फीट जगह छोड़ना है। आकृति अपार्टमेंट के मुख्य गेट के पास चौड़ाई तो ठीक थी, लेकिन कुछ दूरी पर निगम के पास केवल 5 फीट जगह मिल रही थी। अपार्टमेंट का बाउंड्री वॉल होने की वजह से काम रुक गया था। कार्य रुकने के बाद कागजी विवाद शुरू हो गया था। निगम प्रशासन द्वारा सीमांकन कराने के बाद बिल्डर ने सहयोग करना शुरू किया। इसके बाद राजस्व विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। नंदिनी पुलिस ने शासकीय महाविद्यालय के 3 प्रोफेसर्स को गिरफ्तार किया है। तीनों प्राध्यापकों पर महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर भुवनेश्वर नायक को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप है। पुलिस ने इन प्रोफेसर के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 306-34 के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। शासकीय महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर भुवनेश्वर की खुदकुशी के मामले में 4 महीने बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नंदिनी TI SN सिंह ने ग्रैंड न्यूज को बताया कि 28 अक्टूबर 2021 की सुबह प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर भुवनेश्वर नायक का शव पुराने कॉलेज के एक पुराने कमरे में फंदे से लटका मिला था। नंदिनी पुलिस ने घटना स्थल की जाँच की तो उन्हें वहाँ से एक सुसाइड नोट भी मिला था। उसमें पता चला था कि प्रभारी प्राचार्य ने कॉलेज के 3 प्रोफेसर की प्रताड़ना से काफी परेशान थे। इसी के चलते उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। इसके बाद पुलिस ने राइटिंग एक्सपर्ट से सुसाइड नोट की लिखावट की जांच कराई। जांच के बाद पाया गया कि सुसाइड नोट मरने से पहले प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर भुवनेश्वर ने ही लिखा था। इसके बाद पुलिस ने प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत कन्नौजे निवासी थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव, प्रोफेसर ढालेश कुमार पटेल निवासी नंदिनी और प्रोफेसर प्रमेंद्र कुमार उपाध्याय निवासी समता कॉलोनी रायपुर को गिरफ्तार किया है। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। समीपस्थ ग्राम जामगांव में एक किसान के घर के बीच में रखे पैरावट में आग लग गई। ग्रामीण की सूचना पर तत्काल अग्निशमन कर्मियों ने वाहन पानी की मदद से आग पर काबू पाया। इससे आग को आगे बढ़ने से रोका गया। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। दुर्ग के जामगांव ग्राम खोला की बस्ती में किसान द्वारा काफी मात्रा में रखे पैरावट में बीती रात आग लग गई। आग लगने की सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी गई, जिससे तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को जामगांव के लिए रवाना किया गया। मौके पर पहुंचे फायर कर्मियों ने पैरावट में लगी आग पर काबू तो पाया, लेकिन उसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। जानकारी के अनुसार 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आग पर काबू पाने रवाना किया गया था। कर्मियों ने आग पर काबू पाया, साथ ही आसपास रखे कूड़ा करकट में लगी आग को बुझाया, जिससे आग फैले ना। आग कैसे लगी इसका कारण अभी अज्ञात है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। जोन 1 सोनिया गांधी नगर वार्ड 38 में गरीब तबके के झोपड़पट्टी में रहने वालों की वर्षों से मांग थी कि सुलभ शौचालय का निर्माण इस क्षेत्र में किया जाए। उसे भिलाई क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक देवेंद्र यादव ने पूरा किया, जिससे क्षेत्र में हर्ष का माहौल निर्मित हो गया है। छाया पार्षद राजा देवांगन ने ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए बताया कि क्षेत्रवासियों की वर्षों से अधूरी मांग थी कि इस क्षेत्र में सुलभ शौचालय का निर्माण हो। भिलाई क्षेत्र के विधायक देवेंद्र यादव के विशेष पहल से वार्ड 38 सोनिया गांधी नगर चौक के सार्वजनिक शौचालय का कार्य प्रारंभ हो गया है। वार्ड वासियों ने बताया कि केनाल रोड निर्माण के समय सुलभ शौचालय को तोड़ दिया गया था। अब पुनर्निर्माण होने से क्षेत्रवासियों में हर्ष विद्यमान है। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। रिसाली नगर निगम के वार्ड 22 प्रगति नगर में 35 लाख के खर्च से सीसी रोड का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए भूमि पूजन का कार्य प्रारंभ किया गया है। रिसाली नगरीय निकाय चुनाव के पूर्व गृह मंत्री द्वारा क्षेत्र में आम लोगों की सुविधाओं के लिए 100 करोड़ के कार्यों को किया जाना स्वीकृत किया गया था, जिसका निर्वहन करना प्रारंभ कर दिया गया है। प्रगति नगर में उबड़ खाबड़ रास्ते से नागरिकों को निजात दिलाने 35 लाख खर्च किया जा रहा है। क्षेत्रीय विधायक व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू द्वारा किए भूमि पूजन के बाद विकास को गति देने महापौर शशि सिन्हा व सभापति केशव बंछोड़
वार्ड 22 प्रगति नगर पहुंचे और 35 लाख से बनने वाली सीसी रोड का शुभारंभ किया। इस अवसर पर MIC सदस्य अनूप डे, समीर साहू, विलास राव बोरकर, सोनिया देवांगन, पार्षद जहीर अब्बास, सरिता व धर्मेंद्र भगत उपस्थित थे। लोक निर्माण विभाग प्रभारी अनूप डे ने अभियंताओं से चर्चा कर निर्देश दिए थे कि अब तक स्वीकृत कार्यों में से पूर्ण व अपूर्ण कार्यों की सूचीबद्ध किया जाए। अपूर्ण कार्य किन वजहों से पूर्ण नहीं हुए उसे भी सूची में उल्लेख किया जाए। समीक्षा बैठक के बाद अधिकारी रुके हुए कार्यों को पूर्ण कराने मैदान में हैं। गर्मी के मौसम को देखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कार्यों की गुणवत्ता का ध्यान दें और सीसी रोड की ढलाई कार्य जल्दी से खत्म कर पानी तराई का कार्य शुरू करें। कल भूमि पूजन नहीं हुआ था मैडम। कल हमारा भूमि पूजन तो मंत्री जी पहले कर चुके थे, ये कार्य प्रारंभ करने के लिए पूजा किया गया है जी। यार वो कल प्रगति नगर स्ट्रीट नंबर 20 में रोड का चालू हुआ है और अभी 2-4 काम और भी है जो उसके अभी नहीं हुआ है, तो मैं आपको कल नेक्स्ट बता दूँगा। छत्तीसगढ़ केनल क्लब द्वारा आयोजित डॉग शो के दूसरे व समापन दिवस पर देश भर के विभिन्न स्थानों से आए गोल्डन रिट्रीवर व लेब्राडोर रिट्रीवर स्पेशल नस्लों के डॉग शो को शामिल किया गया था। डॉग्स के विभिन्न नस्लों की शुद्धता को बरकरार रखने व उनके बेहतर रखरखाव एवं संरक्षण के प्रति जागरूकता व प्रेरणा के उद्देश्य से भिलाई में आयोजित डॉग शो का आयोजन सेक्टर 7 स्कूल ग्राउंड में किया गया। आयोजन के दूसरे दिन डॉग शो में देश भर के विभिन्न नस्लों के डॉग्स को लेकर उनके ऑनर्स शामिल हुए। डॉग शो का आयोजन छत्तीसगढ़ केनल क्लब के द्वारा किया गया था। दिन का तापमान काफी ज्यादा होने की वजह से आयोजन निर्धारित समय से देरी से प्रारंभ हुआ। इसकी वजह से बाहर आए डॉग्स व उनके ऑनर्स दोनों को परेशानी हुई और आयोजन स्थल पर ही कूलर की व्यवस्था की गई, जहां डॉग व उनके ऑनर्स शो में शामिल होने समय का इंतजार करते देखे गए। विशेष बात ये रही कि सभी डॉग लवर्स ने इस शो का लुत्फ उठाया और विभिन्न नस्लों के डॉग्स के बारे में जानने व देखने को मिला। यहाँ आयोजित गोल्डन राउटविलर और लेब्राडोर स्पेशल डॉग शो के बारे में आयोजक छत्तीसगढ़ केनल क्लब के वाइस प्रेसिडेंट ने बताया कि आयोजन सफल रहा। देखिए, ये आयोजन जो है केनल क्लब ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड शो होता है। ये हर साल हमें कराया जाता है यहाँ पे और सारे रजिस्टर्ड डॉग्स आते हैं। रजिस्टर्ड डॉग जिनकी पेडिग्री होती है, जो कि अप्रूव्ड डॉग्स होते हैं, उनको एंट्री मिलती है यहाँ पे। इससे जजिंग करवाते हैं। जजिंग से ये फ़ायदा होता है कि ब्रीड की नस्ल पता चल जाती है, कैसी नस्ल है, क्या फॉल्ट है, क्या नहीं। जजेस के क्रिटिक्स मिलते हैं उसमें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रजिस्टर्ड डॉग्स को ला के घर में रखना चाहिए। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या होता है? अवेयरनेस, पीपल में अवेयरनेस होना चाहिए कि डॉग कैसे होना चाहिए। कोई भी डॉग ऐसे नहीं लेना चाहिए, उसकी जेनेटिक्स देखना चाहिए। मोर ओवर उस पर बहुत सारी चीज़ें का नॉलेज भी शेयर करते हैं, जैसे वैक्सीनेशन के बारे में, डॉग्स को वैक्सीन कब और कैसे लगाना चाहिए, डॉग्स को कैसे रखना चाहिए, उसका ग्रूमिंग एक पार्ट होता है, उसको कैसे करना चाहिए। लोग आते हैं, देखते हैं तो उनको क्वालिटी ऑफ डॉग्स का पता चलता है। तो अवेयरनेस फैलाना डॉग्स के बारे में, कई भ्रम भी लोगों के मन में है, उसको भी दूर होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन करीब काफ़ी साल हो गए इसको, केनल क्लब ऑफ इंडिया से स्टार्ट, और ये मेरे ख्याल से अभी लगातार ये कितना है, ये 14 नेशनल शो है। ये यहाँ बहुत सारे वैरायटी के डॉग्स आए हुए हैं। जर्मन शेफर्ड आया था, फ्रेंच बुलडॉग है, लैब्राडोर है, रॉटविलर है, डोबरमैन है, ग्रेट डेन है, बहुत सारे हैं, टॉय पॉम है। लगभग सारे ब्रीड्स यहाँ पे आए हुए हैं। पूरे महाराष्ट्र से आए हैं, कलकत्ता से आए हैं, हैदराबाद से आए हैं और पुणे, कोल्हापुर, बहुत जगह से आए हैं यहाँ पे। मतलब करीब इंडिया के मैक्सिमम पार्ट से यहाँ पे डॉग्स आए हुए हैं। कहाँ से है? मेरा नाम अनिरुद्ध है, मैं नागपुर से हूँ। ये पिकनीज ब्रीड है। इसकी कुछ विशेषता? ये टॉय ब्रीड है, घर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेंडली है और स्मॉल ब्रीड के हिसाब से बहुत अच्छा ब्रीड है। इसका हेयर लॉस भी नहीं होता है। हाँ, डॉग शो का मेरा इसके पहले भी भिलाई का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उसके पहले भी मेरा डॉग यहाँ पे चैंपियन हो चुका है। अब दिस टाइम ऑल्सो वी आर होपिंग कि ये चैंपियन हो जाए। अभिषेक चक्रवर्ती, कलकत्ता से हैं। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा रहा, अच्छा मैदान भी अच्छा है, व्यवस्था वगैरह सब अच्छा है, काफ़ी अच्छे कुत्ते आए हैं। जो डॉग्स लेके आए थे उसकी कुछ विशेषता बता सकते हैं? बॉक्सर ब्रीड है, वर्किंग ग्रुप में आता है। तो बेसिकली वर्किंग ग्रुप में डोबरमैन, बॉक्सर, डेन ये सब आते हैं। तो अच्छा कुत्ता है, इट्स अ गुड डॉग। गर्मी बहुत है, कैसे मेंटेन? नहीं, इसीलिए तो शाम को 5 बजे से शुरू किया है शो, क्योंकि दिन में शुरू नहीं कर पाए इतना गर्मी के कारण। 5 बजे से अभी तो काफ़ी ठंडक हो गई है, तो बेटर है थोड़ा सा। आपका नाम और आप कहाँ से हैं? मैं कपिल मेंढे, नागपुर से। यहाँ डॉग्स में आप कौन सा ब्रीड का डॉग्स लेके आए? मैं यहाँ पे जर्मन शेपर्ड्स लेकर आया हूँ।
और एक गोल्डन रिट्रीवर है और पिकनीज है 2 और एक बीगल। कैसा रहा आपका अनुभव यहाँ पर? बहुत अच्छा रहा, बस थोड़ा गर्मी की वजह से सुबह का शो शाम का हो गया, वो एक थोड़ी दिक्कत हो गई। बाकी तो शो अभी शुरू ही है, अभी एक शो हो गया है, एक शो बचा हुआ है। नाम और कहाँ से हैं? मैं गौतम गिरी हूँ, कलकत्ता से आई हूँ। आप कौन से नस्ल का डॉग्स लेके आए थे आप? मैं गोल्डन रिट्रीवर लेके आया हूँ और रॉटवीलर लेके आया हूँ। ऑर्गेनाइजेशन जो है थोड़ा पुअर है, मतलब जैसे थोड़ा तकलीफ हुआ है हम लोग का आज, और बाकी ठीक है, अरेंजमेंट अच्छा है, क्राउड अच्छा है, बाकी ठीक है, शो कर रहा है, वेदर अभी ठीक है। मैं तो खुद गोल्डन रिट्रीवर लेकर आया हूँ और मेरा साथ जो दोस्त लोग आए हैं तो रॉटवीलर आया है, लेब्राडोर आया है, बीगल आया है, आपका डोबरमैन आए हुए हैं, सब मिलजुल के आए हुए हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।